नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अगर हम डिस्कस करने के लिए आए हैं कॉमन स्किन डिसीज़, तो आज की डिसीज़ है एक्ने वल्गैरिस। कॉमनली हम इनको बोलते हैं मुहासे, कील मुहासे। मुहासे एक्ने एंड कॉमेडॉन्स मीन कीलें। तो ये सबसे कॉमन डिसीज़ है यंग एज की। पहले हम देखते थे कि मुहासे शुरू होते थे 15-16 साल प्यूबर्टी में शुरू होते थे, लेकिन आजकल देखा गया है कि 10 साल 9 साल के लड़कियों को, बच्चों को मुहासे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अर्ली एडोलेसेंस जल्दी आ रहा है, बच्चे में परिपक्वता जल्दी हो रही है आज की जनरेशन में। वो डिफरेंट हार्मोनल चेंज है, एनवायरमेंटल चेंज है, नॉलेज का चेंज है, तो काफ़ी चेंज होकर ये हो गया है कि शुरुआत उनको यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हमारे 9 साल के, 8 साल के, 10 साल के बच्चे में मुहासे क्यों हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको अलर्ट रहना चाहिए कि मुहासे आपके बच्चे को 9-10 साल की उम्र में भी हो सकते हैं, ये नहीं कि 15-16 साल में यंग होगा जब भी होंगे। मेल फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं मुहासे। मुहासे वैसे तो बहुत ट्रिवियल डिसीज है कि सिंपल मुहासे हैं, क्यों इलाज करना। कॉमनली ये कहता है अरे मुहासे तो हैं, इलाज क्यों करना। लेकिन साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। एक तो प्रेजेंट में यंग एज में अगर मुहासे लेके घूमना एक साइकोलॉजिकल आदमी को कॉम्प्रोमाइज रहता है, और अगर उसके कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, उसका मिसमैनेजमेंट हो जाए, अगर प्रॉपर ठीक ना करें, तो बाद में जो चेहरे पे स्कार होते हैं वो जिंदगी भर दिल पे स्कार रहते हैं। क्योंकि वंस यू हैव स्कार इन एक्ने, तो उनको ठीक करना नामुमकिन तो नहीं, मुश्किल तो है ही। और वो पूरा भी ठीक ना हो तो हम कुछ परसेंटेज ठीक कर पाते हैं। सो अगर हम उस कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं और उस स्टेज में नहीं जाना चाहते कि जहाँ पर हमारे परमानेंट स्कार हो चेहरे पे और प्रॉब्लम हो, तो पहले से हमें माँ बाप को अलर्ट रहना है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होगा। माँ बाप को अलर्ट रहना है। कभी भी ऐसे साइन देखें बच्चे के चेहरे पे दाने निकल रहे हैं, फेस पे, चेस्ट पे, बैक पे, क्योंकि कॉमन साइड जो है खाली फेस नहीं है, मुहासे के अंदर मुंह से नहीं है, खाली मुंह पे हो, चेस्ट पे हो सकते हैं, आर्म्स पे हो सकते हैं, बॉडी होते हैं, बॉडी एक्ने होते हैं, सिर के अंदर हो सकते हैं। बेसिकली ऑयली स्किन वाले बच्चों को ज्यादा होते हैं, तो समटाइम हम ऑयली एक्ने बोल देते हैं। इवन 1 साल के बच्चे को, गोदी में बच्चा होता है, उसको भी मुहासे होते हैं, उनको ऑयल एक्ने बोलते हैं, इन्फेंटाइल एक्ने होते हैं। यानी कि 1 साल के गोदी बच्चे को भी मुहासे होते हैं। ये मिथ है कि बच्चे मुहासे केवल यंग एज में होते हैं। तो छोटे बच्चे को भी मुहासे के ट्रीटमेंट करते हैं, और उनमें कारण सब में ज़्यादातर मैटरनल हार्मोन और ऑयली स्किन होते हैं। बड़े लोगों में भी ऑयली स्किन और प्लस हार्मोन के डिसबैलेंस कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन फिर भी यंग एज में मुहासों के ट्रीटमेंट में कभी भी हार्मोन को डिस्टर्ब नहीं करते। जो ट्रीटमेंट करते हैं ज़्यादातर ऑयली स्किन को कंट्रोल करके फिर मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। कॉमन जो प्रिकॉशंस हैं जो घर में लेने वाली हैं विदाउट डॉक्टर के, तो हम खाने में फैटी, जब हम देखते हैं मुहासे के साइन आ रहे हैं, तो हमें खाल से ऑयल रिमूव करना है। चाहे कम ऑयल खा के, ज़्यादा रिमूव करके, धो के और ना लगा के। 3 रास्ते हैं कि हम ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल करें, क्रीम ना लगाएं, फेस को रिपीटेड वॉशिंग करके धो कर सूखा रखें, और खाने में फैटी फ्राइड फूड कम खाएं। बेसिकली हम बोलते हैं, साइंटिफिकली बोलते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट वो कम खाएं, जिसमें मीठे का गुण ज़्यादा होता है। ऑयली दूध की जो मलाई होती है, मीठी, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ होती है, चॉकलेट्स होती हैं, ब्लैक कोल्ड ड्रिंक है, चॉकलेट है, कॉफ़ी है, ऐसी चीज़ें उनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। फिर जो कॉमन प्रिकॉशन है, दिन में कई बार मुंह को धोएं। जैसे आजकल हम कोविड में हाथ धो रहे हैं कई बार, ऐसे फेस की मुहासे रोकने के लिए हमें नियम है कि हम रिपीटेड वॉशिंग ऑफ फेस, हम दिन में 3 बार 4 बार जब भी मौका मिले अगर फेस को धोएं। टू हैव टू कीप योर फेस ऑयल फ्री। ऑयली स्किन होगा तो स्टिकी होगा, उसमें डस्ट भी जमा होगी, पोर ब्लॉक्ड होंगे, एक्ने बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी और एक्ने को फैलने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर हम रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, यही एक सिंपल एक्सरसाइज है, दिन भर वॉशिंग करते रहें, टॉवल टाइप का रुमाल रखें अपने जेब में या टिश्यू पेपर रखें, इसको सोख साफ रखें, और कभी कभी रात को स्टीम लेके ठंडे पानी से मुंह धो लें, और मुल्तानी मिट्टी, फुलर्स मड बोलते हैं, गुलाब जल में घोल के उसके पैक लगा लें दानों के ऊपर, वो आपको हेल्प करेगा। तो ये प्रिकॉशन है। डाइट में कंट्रोल रखें, रिपीटेड वॉशिंग करें और उसको मेंटेन रखें। इसके बाद भी आपके मुहासे कंट्रोल नहीं होते, तब आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्यूब लगानी है। कोई भी स्टेरॉइड मिक्स वाली ट्यूब यूज नहीं करनी है आपको, तो प्रॉपर सलाह से लें। कई बार लोग, बहुत कॉमन है, लोग आते हैं बेटनोवेट लगा के कि मेरी सहेली ने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, मेरे उसने कहा, मेरे पड़ोसी ने कहा, मेरी ब्यूटी पार्लर आंटी ने कहा, तो बेटनोवेट कॉमन यूज करते हैं।
उनसे क्या होता है, उनका एक उनको मिसयूज भी क्यों होता है कि उनको लगाती है आपके दाने दब जाएंगे, तो आपको लगेगा ये तो बहुत सुंदर अच्छी दवाई है, लेकिन वो दाने गायब ना होकर अंदर स्किन के अंदर चले जाते हैं एंड दे मल्टीप्लाई एंड खाल को पतला कर देते हैं एंड फिर कोई भी दवाई रेस्पॉन्ड नहीं करती। तो इसलिए किसी के कहने पे बेटनोवेट या ऐसी ना स्टेरॉइड वाली क्रीमें ना यूज करें, प्रॉपर सलाह लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें तो ठीक हो जाएगा। मुहासे ये नहीं है, फीमेल में ये नहीं कि हम यंग एज में निकलते हैं, कहाँ मैंने कहा 10 साल के बच्चे निकल सकते हैं और 50 साल की लेडी को भी निकल सकते हैं। फीमेल में कहा जाता है कि मुहासे पीरियड शुरू होने से पीरियड बंद होने तक निकल सकते हैं, पीरियड से पहले भी निकल आते हैं और पीरियड बंद होने तक निकल सकते हैं। एनी स्टेज ऑफ लाइफ, अगर आपको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, इंटरनल कंपोनेंट चल रहा है, तो यू कैन हैव एक्ने। लेकिन हार्मोनल जो ट्रीटमेंट होता है एक्ने का वो जब भी करते हैं जब फैमिली लाइफ कंप्लीट हो जाए, 35-40 साल के आप हो जाएं और कोई अगर आपको प्रेगनेंसी या कुछ नहीं करना, देन यू कैन हैव हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑल्सो, अदरवाइज नॉर्मल ट्रीटमेंट ठीक हो जाते हैं। और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, अर्ली ट्रीटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्ने के निशान ना रहे चेहरे पे, वो जिंदगी भर आपको तंग करते हैं। दिखने में सिंपल चीज है एक्ने, लेकिन उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन दिमाग में बहुत होते हैं। और बॉडी पे भी एक्ने होते हैं, बॉडी पे भी आप कॉमनली मुल्तानी मिट्टी का पैक 1 वीक लगा के नहा लें, वो भी हेल्प करता है लगाने के लिए। डिफरेंट लोशंस आते हैं मेडिकल के एक्ने के, वो आप स्प्रे लगा सकते हैं, लोशन लगा सकते हैं, तो वो ऑयल को कंट्रोल रख के मुहासों को कंट्रोल रखते हैं। जब तक आपके एक्टिव एक्ने तो ओरल थेरेपी लेकर ठीक करें, और नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है 6 मंथ 8 मंथ 9 में चलता है जब तक स्पॉटलेस होने के लिए, देन यू हैव टू मेंटेनेंस हमेशा रिक्वायर्ड होती है। तो ये कॉमन है, मेल फीमेल में दोनों में कॉमन है। मेल में लॉन्ग लेट एज में कम होते हैं, फीमेल में लेट एज में ज्यादा होते हैं। मेल में हम नॉन कहते हैं 25 26 30 तक ज्यादातर कम हो जाते हैं, लेकिन बाद में भी होते हैं, लेकिन रेयरली कम होते हैं कुछ लोगों को। लेकिन फीमेल में बाद की एज में भी काफी होते हैं। कई बार वो झाई और मुहासे दोनों मिक्स होते हैं, तो तभी वो हार्मोनल कंपोनेंट होता है, तो फिर दोनों को ट्रीटमेंट उसी तरह से करते हैं कि डाइट में क्या विटामिन सी ज़्यादा लेके और उसको प्रिकॉशन रख के, लाइट से बच के। तो ये प्रिकॉशन है, ये कॉमन चीज़ है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डॉक्टर से मिलकर ही लें, और कोई सलाह लेनी है, पूछना है, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सलाह लेने के लिए। थैंक यू फॉर व्यूइंग।